नाउ तो बच्चों अब है डायमेंशनल फार्मूला एंड इक्वेशन। डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, डायमेंशन हमने देख लिया। अब है डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन। द डायमेंशनल फार्मूला फॉर एरिया, ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला फॉर एरिया दैट इज m0। एरिया को हम कैसे डायमेंशन के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे थे, m0 l² t0। रिप्रेजेंट टू थिंग्स, दो चीज़ें बता रहा है बेटा डायमेंशन फार्मूला। एरिया डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड इज इंडिपेंडेंट अपॉन मास एंड टाइम। ये बता रहा है कि एरिया जो है लेंथ पे डिपेंड कर रहा है और मास और टाइम से इंडिपेंडेंट है। एरिया वैरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ लेंथ, ये भी बता रहा है कि एरिया जो है लेंथ के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दिस लीड्स अस टू द डेफिनेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला विच इज एज फॉलोज। डायमेंशनल फार्मूला की इक्वेशन क्या है? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए derived physical quantity is an expression showing which of the fundamental quantities along with their powers are required to represent that quantity। ठीक है, इफ़ बी रिप्रेजेंट एरिया बाई ए, अगर मान लिया जाए जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है कुछ ना कुछ, जैसे वेलोसिटी को वी से, एरिया को ए से, वॉल्यूम को कैपिटल वी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो एरिया को अगर कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लिखेंगे एंड राइट कैपिटल ए इक्वल टू m⁴ l² t⁴, मतलब मास से इंडिपेंडेंट, टाइम से इंडिपेंडेंट और लेंथ का पावर 2 पे ये डिपेंड करता है। मतलब कि ए इक्वल टू हो गया स्क्वायर ब्रैकेट m⁴ l² t0। वी ऑब्टेन द डायमेंशन, तो यहाँ तक हो गया बेटा क्या, ये डायमेंशंस हो गया। तो ये सुनो, जब डायमेंशन, देखो डायमेंशन हो गया कि हमने लिख दिया कि डायमेंशन ऑफ एरिया इक्वल टू कितना हो गया l²। जब डायमेंशनल फार्मूला बोलेगा आपसे बेटा तो बताना पड़ेगा आपको कि मास का पावर कितना, लेंथ का पावर कितना और टाइम का पावर कितना। ठीक है, m l t तीनों जब हम लिखेंगे बेटा तो ये इसको हम डायमेंशनल फार्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायमेंशनल फार्मूला। जब अगर एरिया का डायमेंशन अगर पूछा है तो एरिया का डायमेंशन इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट l²। लेकिन डायमेंशन फार्मूला पूछेगा बेटा तो स्क्वायर ब्रैकेट m⁴ l² t⁴, क्योंकि मैकेनिक्स में हमें मास और मास लेंथ टाइम तीनों लेते हैं बेटा, तो यहाँ पे मास और टाइम का जो है उसको भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। और डायमेंशनल अगर इक्वेशन पूछ दिया बेटा कि व्हाट इज डायमेंशनल इक्वेशन, तो जिससे रिप्रेजेंट करते हैं आप एरिया को, अगर कैपिटल ए से, उस कैपिटल ए से आप इसको इक्वेट कर देंगे। अगर आपने कैपिटल ए इक्वल टू m⁴ l² t⁴ लिख दिया, इसका मतलब डायमेंशनल इक्वेशन हो गया। देखिए आगे बताया इसी के बारे में, डायमेंशनल इक्वेशन के बारे में। ठीक है, वी ऑब्टेन द डायमेंशनल इक्वेशन फॉर एरिया। 10 डायमेंशनल इक्वेशन, तो ये है आपका डायमेंशनल इक्वेशन, ये आपका डायमेंशनल इक्वेशन है। और डायमेंशन, अगर डायमेंशन पूछेगा कि डायमेंशन फार्मूला, तो डायमेंशन फार्मूला ये हो गया आपका, दिस इज डायमेंशन फार्मूला। और सिर्फ अगर डायमेंशन पूछेगा एरिया का तो ये हो गया आपका डायमेंशन। अगर डायमेंशन पूछेगा तो एरिया इक्वल टू l², डायमेंशन m0 l² t⁴, दिस इज द डायमेंशन फार्मूला। एंड इफ कैपिटल ए से रिप्रेजेंट अगर एरिया को करते हैं तो कैपिटल ए इक्वल टू m⁴ l² t⁴, दिस इज डायमेंशनल इक्वेशन। We obtain the dimensional equation for the area. Thus, dimensional equation of a physical quantity is equation obtained by equating that quantity to its dimensional formula. ठीक है, तो ये आपको याद रखना। ये तीनों चीज़ें क्यों याद रखते हैं उसको हम आगे बताएंगे अभी कि क्या ज़रूरत पड़ती है इसको। ठीक है, खास करके डायमेंशनल इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है आगे। तो डायमेंशन हो गया एरिया का l², डायमेंशन फार्मूला हो गया m⁴ l² t⁴, ये डायमेंशन फार्मूला हो गया। अगर एरिया को ए से रिप्रेजेंट करते हैं तो ए इक्वल टू m⁴ l² t⁴, ये हो गया आपका क्या, ये हो गया बेटा आपका डायमेंशनल इक्वेशन। ये हमेशा याद रखना है ये तीनों चीज़ें। ठीक है, हम अभी बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला, डायमेंशन इक्वेशन बताएंगे तो उसमें सारा लिख के देंगे बेटा आपको। डेरिवेशन ऑफ, इसके बाद है डेरिवेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। The dimensional formula of various physical quantity can be obtained by defining them in terms of simple quantities whose dimension in mass, length and time। देखो मैकेनिक्स में हमने आपसे बात की बेटा कि मास, लेंथ और टाइम की ही रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो पहले मैकेनिक्स की हम बात कर लें। मैकेनिक्स में क्या क्या टर्म यूज होते हैं, जैसे एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट को किससे क्या डायमेंशन होगा l, टाइम का क्या हो गया t डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, तो t ऊपर जाएगा बेटा तो कितना हो जाएगा l t - 2 हो जाएगा। सो दिस इज हम लिख सकते हैं डायमेंशन फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन इक्वल टू m⁴ l t - 2। अब यहाँ पे देखो बेटा
7 जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उसके डायमेंशंस यहाँ पे पहले हमने लिखे हैं। फिजिकल क्वांटिटी मास है, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसका डायमेंशन फार्मूला m टू पावर 1 l टू पावर 0 t टू पावर 0, ऐसा यूनिट क्या होता है, kg होता है, ठीक है। ये डायमेंशन फार्मूला में लिख रहा हूँ सबका। लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है m टू पावर 0 l टू पावर 1 t टू पावर 0। टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है m टू पावर 0 l टू पावर t टू पावर 1। सो एरिया इजकल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ का हो गया l इंटू एल, सो दिस इज एल स्क्वायर। सो डायमेंशन फार्मूला इजकल टू m टू पावर 0 l स्क्वायर t टू पावर 0। सो वॉल्यूम इजकल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, सो l इंटू एल, सो दिस इज l क्यूब। सो दिस इजकल टू m टू पावर 0 l क्यूब t टू पावर 0, ठीक है। मास पर यूनिट लेंथ, अब यहाँ से कुछ चीज़ें, अब जो अलग अलग चीज़ें स्टार्ट हो रही है बेटा, मास पर यूनिट लेंथ क्या होता है, ये सब थोड़ा मैं आपको बताते भी चलूँगा कि आइडिया भी लगे आपको कि ये होता क्या है मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है, आगे नेक्स्ट वीडियो में।